नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या बिहार में चिराग पासवान को अलग से लड़वाना बीजेपी की रणनीति थी? क्या ये सब इसलिए किया गया ताकि जो वोटर्स नीतीश कुमार से नाराज थे उनके वोटों का बंटवारा किया जा सके और साथ ही साथ आरजेडी को नुकसान करवाया जा सके? देखिए, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जो रुझान सामने आ रहे हैं उनसे एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और वो ये कि पहले तो एग्जिट पोल्स में महागठबंधन लीड करता हुआ दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है एनडीए लीड करती हुई दिख रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो निशाना कहीं ना कहीं बीजेपी ने लगाया था, एनडीए ने लगाया था चिराग पासवान को लेकर, क्या वो सही बैठा है? अब देखिए, पिछले कई सालों में इस तरह की स्थिति बनी है कि खुलेआम लोगों ने नीतीश कुमार का बहिष्कार किया है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनकी रैलियों में भी हमने उनका किस तरीके से विरोध हुआ ये हमने आपको दिखाया था। और ये सारी चीजें न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी, खुद नीतीश कुमार भी समझ गए थे कि कुछ ऐसी नीतियां नीतीश कुमार की रही हैं जिनसे जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। और शायद यही वजह है कि इस जो चुनाव हुए हैं, जिनकी मतगणना आज हो रही है, इन पर इसका असर हो सकता था। यही वजह है कि ऐसा ये कहा जा रहा है कि एनडीए ने और खासकर बीजेपी ने चिराग पासवान को खुद से अलग हटकर इसीलिए चुनाव लड़वाया ताकि जो लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं वो आरजेडी को वोट देने के बजाय चिराग पासवान को वोट दें। इससे होगा क्या कि वोट बढ़ जाएंगे। ऐसे में ना आरजेडी जीत पाएगी और ना ही चिराग पासवान की पार्टी जीत पाएगी, और इसीलिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो चिराग पासवान किंग मेकर ही साबित हो रहे हैं। अब चूंकि जिस तरीके से रुझान है वो एक तस्वीर साफ करते नजर आ रहे हैं, अब से एक आध घंटे बाद पूरी तस्वीर निकलकर यह साफ हो जाएगी कि जो शुरुआत से ही, आज सुबह से ही जो रुझान आ रही है वही है या नहीं। एक दो सीटों की घटत बढ़त देखने को मिलेगी, वरना जो नतीजे आ गए हैं सामने वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर चुनावी समीकरण अगर बदलता है तो उसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जो चीज सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। और यही चीज सवाल उठा रही है कि जो सोचा था बीजेपी ने एलजेपी को लेकर, क्या वो सच सामने आ रहा है? शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री का हनुमान खुद को बता रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने भी कई सवाल उठाए थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर जेडीयू यानी कि नीतीश की पार्टी सही प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर बीजेपी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो एलजेपी के साथ भी सरकार बना सकती है। लेकिन अब चूंकि बहुमत का आंकड़ा एनडीए क्रॉस कर चुकी है तो ऐसे में ये तो कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, या कहना गलत भी हो सकता है कि एलजेपी के साथ जाएगी बीजेपी या नहीं। लेकिन जो एक पूरी पिक्चर निकल कर आई है वो एनडीए की सरकार को ही बिहार में काबिज होता हुआ दिखा रही है। तो इसीलिए जो बिहार की जनता है, जो लोग हैं, जो सियासी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो निशाना बीजेपी ने लगाया था चिराग पासवान को लेकर वो हिट हुआ है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और कितना समझते हैं इस पूरी खबर को, हमें जरूर बताइएगा।